दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कॉमिक्स तक। आज की कहानी का नाम है अप्सरा की आंखें। नए श्रोतागणों के लिए, बाकीलाल बचपन में बहुत शरारती था। एक दिन उसने भगवान शंकर और पार्वती को मांस का अर्घ पिला दिया, जिससे क्रोधित होकर शंकर भगवान ने उसे श्राप दे दिया। परंतु फिर शीघ्र ही शांत होकर अपने श्राप का असर कम कर दिया। अब बाकीलाल जिसका भी बुरा सोचता उसका भला हो जाता और उससे बाकीलाल को भी लाभ होता है। बाकीलाल का उद्देश्य विशालगढ़ का राजा बनना, किंतु राजा विक्रम सिंह को गद्दी से हटाए बिना ये संभव नहीं। बाकीलाल का मस्तिष्क हर क्षण उसे अपने रास्ते से हटाने की नई नई योजनाएं बुनता रहता है। काश कोई ऐसा बाण मुझे मिल जाए जो चले तो सीधा उस मनुष्य मुच्छड़ राजा विक्रम सिंह की छाती को भेद दे, ताकि मैं विशालगढ़ का राजा बन सकूं। ही। अचानक बाकीलाल ठिठक कर रुक गया। हे रूपसी, मुझे तुम्हारे रूप सौंदर्य ने वशीभूत कर दिया है। मैं आज और अभी तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, किंतु मैं एक ऋषि पुत्र से विवाह से कैसे कर सकती हूँ? मैं सौंदर्य की देवी की पुत्री अप्सरा हूँ। तो फिर ठीक है, मैं ऋषि वेश त्याग दूंगा। ही। किंतु मैं एक दड़ियर और मुच्छड़ पुरुष से विवाह नहीं करना चाहती। मैं अपनी दाढ़ी और मूछ सपासट करा दूंगा, किंतु तुम्हारी नाक पकौड़े जैसी है। मैं उसी पुरुष से विवाह करूंगी जिसकी नाक हीरे की तरह तराशी हुई हो। ही। मैं अपनी नाक पत्थर पर घिसकर तराश लूंगा। तुम हाँ तो बोलो। किंतु तुम तो पूरे कांगड़ी पहलवान हो। मैं एक बलिष्ठ युवक से विवाह करूंगी। ही। मैं दंड बैठक पील कर अपना शरीर कसरती व बलिष्ठ बना लूंगा। ही। मगर तुम्हारी तो आंखें भी तोते जैसी हैं। मैं बटेर जैसी बड़ी बड़ी आंखों वाले पुरुष से विवाह करूंगी। अरे अभिमानी लड़की, तुम मुझसे विवाह न करने के 100 बहाने बना रही है। पहले तो मैं तुझसे विवाह कर भी लेता, पर अब तो बिल्कुल नहीं करूँगा। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ। तेरी आंखों में ऐसे सम्मोहन भर जाएगा कि मेरे अलावा जो भी पुल्लिंग एक बार इन्हें देख लेगा वो तुझसे विवाह करने के लिए पागल हो जाएगा। मेरा श्राप तुझे चैन से नहीं रहने देगा। ही। नहीं। ऋषिपुत्र वहाँ नहीं रुका, किंतु सोचते सोचते बाकीलाल एकाएक प्रसन्नता से उछल पड़ा। वो मारा पापड़ वाले को। बेटे बाकीलाल, अगर तू मोटे मुच्छड़ विक्रम सिंह को अप्सरा की आंखें दिखा दे तो वो अप्सरा से विवाह करने के लिए पागल हो जाएगा और रानी स्वर्णलता ऐसा होने नहीं देगी। अप्सरा भी ऐसा नहीं चाहेगी, यानी कि मच जाएगी महाभारत, जिसमें हार केवल विक्रम सिंह की ही होगी और इस हार से विक्रम सिंह हारेगा अपना राज सिंहासन। ऐसा विचार मन में आते ही बाकीलाल सिंह की तरह ऋषिपुत्र के श्राप के भय से चकरा कर गिरती अप्सरा पर झपटा और अब मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगा। ही। चल बेटा बाकीलाल, भाग महल की ओर। अब ये बोरी मैं मुच्छड़ के सामने पहुंचकर ही खोलूंगा। जल्दी। अरे बाकीलाल, आओ आओ। महाराज, आपके लिए एक बड़ी शानदार वस्तु लाया हूँ। ही। तो फिर जल्दी से दिखाओ। ही। जल्दी से दिखाने के लिए ही तो भागा चला आ रहा हूँ। बोरी का मुंह खोलते ही, अरे इसमें तो कन्या है। कन्या नहीं महाराज, ये अप्सरा है। ही। मैं इसे होश में लाता हूँ। आह गुलुप। महाराज, ये आंखें खोल रही है। आप इसके सामने रहिएगा और पलके मत झपकाइएगा। ही। अप्सरा होश में आ रही थी। अप्सरा ने जैसे ही आंखें खोली, ऋषिपुत्र के श्राप के कारण ये मुझे पर मोहित हो गया। आह, अति सुंदर अप्सरा, मैं तुमसे विवाह करूंगा। बाकीलाल, विवाह की तैयारियां तुरंत शुरू करो। बाकीलाल ने झट अप्सरा की आंखों पर पट्टी बांध दी। ये पट्टी मत उतारना अप्सरा, अन्यथा किसी और की निगाहें भी तुमसे मिल जाएंगी।
बाकीला समय व्यर्थ मत करो, फेरे लेने के लिए यज्ञकुंड में जाकर अग्नि प्रज्वलित करो। चलो रहने दो, मसाल जलाकर यहीं ले आओ, मैं मसाल के चारों ओर इसके साथ साथ फेरी लगा लूंगा। ही बाकीलाल तेजी के साथ कक्ष से बाहर निकला। बेटे मुच्छड़, अगर ये विवाह हो गया तो मेरी योजना का कबाड़ा हो जाएगा। मैं मसाल लेने नहीं बल्कि महारानी को सब कुछ बताने जा रहा हूँ। ही महारानी जी, गजब हो गया, महाराज दूसरा विवाह कर रहे हैं क्या? इस उम्र में उन्हें लड़की कौन दे रहा है? झूला रोको। महाराज ने मसाल की अग्नि के इर्द गिर्द 7 फेरे लेने के लिए मुझे फौरन मसाल लाने को कहा है। अब आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूं? ही मसाल लेकर मैं जाऊंगी, मैं देखती हूं कि ये विवाह कैसे होगा। गुर्र। और कहाँ है वो दुष्ट डायन चुड़ैल जो मेरा सौत बनना चाहती है? अरे रानी, मसाल लाने के लिए तो मैंने बाकीलाल को कहा था। खैर, कोई भी लाए, मसाल तो आ गई ना। जल्दी से मसाल को लेकर हमारे बीच में खड़ी हो जाओ ताकि हम दोनों पवित्र अग्नि के फेरे ले सकें। इस मसाल से मैं अपने सौत की चिता जलाऊंगी। इसके स्थान पर मैं होती तो मैं भी यही करती। अप्सरा हाथ छुड़ाकर भागी। छोड़ो मेरा हाथ। अरे अरे अरे, मेरी रानी पद्मिनी कहाँ चली? भागते कहाँ है डायन, जरा ठहर तो। अप्सरा जैसे ही बाहर निकली, बाहर खड़े बाकीलाल ने द्वार बंद कर दिया। काश मेरा काम हो गया, अब इसे महल में भागना मेरा दूसरा काम है। द्वार बंद करने के बाद मैं ही तुम्हें यहाँ लाया था, मेरा काम पूरा हो चुका है। अब तुम जल्दी से इस बोरी में वापस चली जाओ ताकि मैं तुम्हें वापस जंगल में छोड़ आऊँ। किंतु तुम मुझे यहाँ क्यों लाए थे दुष्ट? शायद तुम्हें ये रहस्य पता चल गया था कि मेरी आंखों में किसी को भी दीवाना कर देने के सम्मोहन भर गया है। जल्दी बताओ, अन्यथा मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। नहीं नहीं, मत देना मुझे श्राप। मुझे तो ऋषि झूठ बोले कौवाचार्य ने बताया था कि हमारे महाराज की आंखों में जो मोतियाबिंद है वो जंगल में मिली एक कन्या की आंखों में झांकने से ठीक हो जाएगा। मुझे क्या पता था कि तुम्हारी आंखों में जादू है, अन्यथा मैं तुम्हें यहाँ कभी ना लाता। फिर तुमने मेरी आंखों पर पट्टी क्यों बांधी थी? उसी ऋषि ने मुझे बताया था कि महाराज के बाद उस कन्या की आंखों में झांकने वाला व्यक्ति नेत्रहीन हो जाएगा। तो फिर जल्दी मेरे साथ आओ। तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? ही बाकीलाल अप्सरा को लेकर बगीचे में पहुंची। बाकीलाल, अगर मैं विशालगढ़ में रहूंगी तो मेरे दीवाना हो चुका तुम्हारा राजा अपने सैनिकों से चप्पे चप्पे पर मेरी खोज करवा लेगा। मुझे यहाँ से फौरन दूर जाना होगा। मैं भी यही चाहता हूँ। ही बाकीलाल, मैं झंडू मंत्र पढ़ रही हूँ जिसके पढ़ने से यहाँ एक गुलेल पैदा होगी। आगे क्या करना है ये मैं तुम्हें गुलेल पैदा होने के बाद बताऊंगी। इस वक्त यहाँ से फौरन दूर जाने की यही एक रास्ता है। मैं मंत्र पढ़ती हूँ। ही झंडू बाम, पीड़ा हारी बाम, सर्दी शिद्दत पीड़ा को पल में दूर करे। झंडू बाम। ही गुलेल प्रकट हो गई। अप्सरा, सुनो बाकीलाल, ये चमत्कारी गुलेल है। इस गुलेल से दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचा जा सकता है। मैं इस पर बैठती हूँ, मेरे बैठते ही तुम विशालगढ़ के वन का नाम लेकर इसे चला देना। ही क्योंकि फिलहाल मेरी मंजिल विशालगढ़ का वन ही है। विशालगढ़ का नाम लूंगा तो मोटा इसे वहां भी ढूंढवा लेगा। मैं सीधा स्वर्ग में इंद्र के दरबार का नाम लेता हूँ ताकि यह सीधी वहीं जाकर गिरे और फिर विक्रम सिंह इसे कभी न ढूंढे पाए और इसकी याद में पागल हो जाए। ही ये चमत्कारी गुलेल ले जा इसे सीधे स्वर्ग में इंद्र के दरबार में। ही अरे अरे अरे, ये क्या? मैं जंगल की ओर जाने के स्थान पर नभ की ओर जा रही हूँ। ओह, चमत्कारी गुलेल गायब हो गई, पर मेरा काम हो गया।
चलकर देखूं कि महाराज का क्या हाल है। ही। बाकीलाल द्वार खोलो, कोई है? खबरदार कोई द्वार न खोले। बाकीलाल जी, अच्छा हुआ जो आप आ गए। भीतर से महाराज कह रहे हैं कि द्वार खोलें, किंतु महारानी जी ने द्वार खोलने से मना कर रहे हैं। समझ में नहीं आता द्वार खोलें या नहीं। बाकीलाल ने द्वार खोला। अप्सरा कहाँ गई? महाराज, वो तो चली गई। चलो, अच्छा हुआ। ही। संतोषी माता ने मेरी सुन ली। मैं तो चली उनको गुड़ चने का भोग लगाने। ही। जय संतोषी माँ। परंतु मेरी पुकार ईश्वर ने नहीं सुनी। सैनिकों, जल्दी जाओ, महल का चप्पा चप्पा छान मारो। अभी तो अधिक दूर नहीं गई होगी। मेरी अप्सरा को ढूंढ कर लाओ। महाराज, एक कन्या के लिए इतना दीवानापन उचित नहीं। ही। बाकीलाल, अप्पा उसके बिना नहीं रह सकते। सोनलता का थोबड़ा देखकर अब मुझे उबासी आने लगती है। क्या तुम चाहते हो कि मैं अपना शेष जीवन उबासियां लेने में बिता दूं? हरगिज नहीं। 2 घंटे बाद महाराज, अप्सरा महल के आसपास कहीं नहीं मिली। वो अब कहीं नहीं मिलेगी। ही। बाकीलाल सेनापति को बोला कि अगर नगर का चप्पा चप्पा छान मारें और अप्सरा को ढूंढकर मेरे पास लाएं। अगर अप्सरा मुझे शीघ्र ही नहीं मिली तो मैं रो रो कर अपनी जान दे दूंगा। वही तो मैं चाहता हूँ। ही। इस बार मेरी योजना सफल होकर रहेगी। बाकीलाल मन ही मन खुश हो रहा था। थोड़ी देर बाद महाराज, नगर का भी चप्पा चप्पा छान मारा है पर अप्सरा कहीं नहीं मिली। ही। किंतु आप भूमि पर बैठकर क्या बना रहे हैं महाराज? बाकीलाल, तुम नहीं समझोगे, ये मेरी अप्सरा है। ही। हाय, वही मुश्किल है। कोई मेरी अप्सरा है, कोई उसे ढूंढ के लाए ना। योजना सफल हो रही है, मोटा पागल हो रहा है। ही। बाकीलाल, मैं खुद उसे ढूंढने जाता हूँ। किंतु आप उसे कहीं ढूंढेंगे? कहाँ ढूंढेंगे? नदियों में, झरनों में, पहाड़ों में, वनों में, रेगिस्तान में, हर जगह। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? कुर्ता क्यों फाड़ रहे हैं? मैं आ रहा हूँ मेरी लैला। और विक्रम सिंह उजुल फुजुल गाने लगा। हाय, मैं मर गई, इन्हें क्या हो गया? इन पर अप्सरा की आंखों का जादू चल गया है महारानी जी। इस जादू को काटने के लिए मैं कोई ना कोई जुगाड़ करता हूँ। ही। महारानी का रो रो कर बुरा हाल था। बाकीलाल, महाराज को रोको। सेनापति, तुम सैनिक लेकर महाराज के पीछे जाओ, क्योंकि महाराज अब किसी के रोके रुकने वाले नहीं हैं। हाय अप्सरा, तू कहाँ है? अप्सरा सीधी आकर गिरी इंद्र के दरबार में। अरे, इंद्र के दरबार में आने का ये कौन सा तरीका है? हे प्रभु, ये मैं कहाँ आ गई? ये स्वर्ग है। इस समय तुम इंद्र के दरबार में हो। नहीं, मेरी आंखों में मत देखना। स्वर्ग के राजा इंद्र पर भी चल गया था अप्सरा की आंखों का जादू। अति सुंदर, अति उत्तम, अपूर्व सुंदरी भी हो तुम। हम तुमसे इसी क्षण विवाह करेंगे। अपना नाम तो बताओ हे सौंदर्य वाला। अप्सरा, तीनों लोकों में इंद्र के दरबार की हम अप्सराओं से भी अधिक कोई भी स्त्री सुंदर नहीं। फिर इंद्र पर इस देवकन्या ने कैसा जादू कर दिया है कि देवेंद्र इससे तुरंत विवाह करने के लिए लालित हो उठे हैं। ये विवाह उचित नहीं है। मेनका, उर्वशी, अप्सरा को श्रृंगार कक्ष में ले जाओ और इन्हें दुल्हन बनाओ। हम इसी क्षण अप्सरा से विवाह करेंगे। ही नहीं। उर्वशी और मेनका अप्सरा को लेकर स्वर्ग के श्रृंगार कक्ष में पहुंची। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं देवराज इंद्र से विवाह नहीं कर सकती। मेरी मदद करो। हम भी इस विवाह से प्रसन्न नहीं हैं, किंतु हम तुम्हारी मदद किस प्रकार कर सकती हैं, ये हमें समझ में नहीं आ रहा। ये मैं बताती हूँ। मैं झंडू मंत्र पढ़ूंगी, उससे एक गुलेल पैदा होगी। तुम मुझे
उससे वापस पृथ्वी पर विशालगढ़ के वन का नाम लेकर फेंक देना, ठीक है। जबकि ठीक उसी समय इंद्र के दरबार में स्वर्ग के राजा इंद्र मुझे भस्मासुर कहते हैं। तीनों लोक में केवल एक ही वस्तु मुझे मार सकती है, और वह है वस्तु क्या, ये मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। ही मैं तीनों लोकों पर अपना अधिकार करने निकला हूँ, और मेरे लिए ये बहुत आसान है। मेरी आंखों में भस्म शक्ति है। मैं जिस राजा को कड़ी नज़र से देख लूँ वो वहीं भस्म हो जाएगा, और राजा के भस्म होते ही उस लोक के नागरिक मुझे अपने आप ही अपना राजा मान लेंगे। ही सर्वप्रथम मैं स्वर्ग पर अपना अधिकार करने आया हूँ, और ये देख मैंने तुझे कड़ी नज़रों से। भस्मासुर द्वारा ऐसा करते संपूर्ण ब्रह्मांड में खलबली मच गई। स्वर्ग का सिंहासन डोल रहा है, नारायण नारायण। किंतु ये क्या, इंद्र की आंखों से टकराकर भस्मासुर की भस्म शक्ति वापस लौट गई। ये क्या, नहीं, यह नहीं हो सकता। मेरी भस्म शक्ति विफल कैसे हो गई। अब यहाँ रुकने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि इस शक्ति का प्रयोग मैं प्रत्येक लोक के राजा पर केवल एक बार ही कर सकता हूँ। और भस्मासुर वहाँ से रवाना हो गया। ये भस्मासुर यहाँ क्यों आया था, और ये उर्वशी और मेनका कहाँ हैं। इंद्र के दरबार की शेष अप्सराएं भगवान इंद्र को सारी बातें बताते चली गईं, जिन्हें सुनने के पश्चात किंतु समझ में नहीं आ रहा कि हम उस अप्सरा से विवाह करने के लिए तैयार कैसे हो गए, और भस्मासुर की भस्म शक्ति का हम पर असर क्यों नहीं हुआ। तभी नारद जी वहाँ प्रकट हुए। नारायण नारायण। देवेंद्र, ये सब अप्सरा की आंखों के सम्मोहन का प्रताप है, जिससे टकराकर असुरी भस्म शक्ति विफल होकर लौट गई। अन्यथा आप भस्म हो जाते और स्वर्ग पर शैतान भस्मासुर का अधिकार हो जाता। असुरी भस्म शक्ति के कारण अप्सरा की आंखों का जादू भी खत्म हो गया। किंतु अप्सरा को यहाँ किसने भेजा। नारायण नारायण। पृथ्वी से बाकीलाल ने महाराज। परंतु उसे कैसे पता चला कि भस्मासुर यहाँ मुझ पर आक्रमण करने आ रहा है, और उसके आक्रमण से मुझे अप्सरा की आंखों का जादू ही बचा सकता है। अब प्रकट हुए भगवान शंकर। इस रहस्य को समझने की चेष्टा आप मत करें देवेंद्र। केवल इतना समझ लें कि मेरा भक्त बाकीलाल जो करता है अपने लाभ के लिए करता है, किंतु उससे दूसरों का लाभ हो जाता है। ही फिर भी मैं बाकीलाल से प्रसन्न हूँ। उनसे एक बार भेंट अवश्य करूँगा। उर्वशी और मेनका ने आकर दी अप्सरा के पृथ्वी पर वापस चले जाने की सूचना। उसी क्षण नीचे पृथ्वी पर विशालगढ़ के महल में बाकीलाल महाराज की आंखों पर हुए सम्मोहन का हल मैंने ढूंढ लिया है। हल है खजूरी बूटी। जल्दी से जाओ और खजूरी बूटी लेकर आओ। राजवेद से खजूरी बूटी के विषय में पता करने के पश्चात बाकीलाल वन की ओर चल पड़ा। खजूरी बूटी लाए मेरी जूती। ही तभी धप। ओह, ये क्या, ये तो अप्सरा है जिसे मैंने इंद्र के दरबार से मैं भेज दिया था। अप्सरा का जादू बाकीलाल पर भी चल गया। अप्सरा, अब मैं तुमसे अतिशीघ्र विवाह करूंगा। नहीं, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकती। मैं केवल उसी से विवाह करूंगी जिसकी आंखें बटेर जैसी बड़ी बड़ी हों। मैं अपनी आंखें बटेर से भी बड़ी कर लूँगा। तो फिर पहले जाकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लो, फिर मेरे पास विवाह का प्रस्ताव लेकर आना। किंतु अप्सरा, तुम मुझे छोड़कर मत जाना। मैं तुम्हारे लिए यहाँ एक कुटिया का निर्माण कर देता हूँ। जब तक मैं लौटकर ना आऊँ तुम यहीं रहना। बाकीलाल जी इसे अप्सरा कह रहे हैं। इसका मतलब अप्सरा बाकीलाल जी को मिल गई। महाराज को फौरन सूचित करना होगा। ही कुटिया तैयार होते ही इस वन में फलों की भरमार है। मेरे लौटने तक तुम कोई भी परेशानी नहीं होगी। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। बाकीलाल वहाँ से चल पड़ा। अपनी आंखें बटेर से भी बड़ी मैं करूंगा। कैसे?
बाकीलाल, मुझे किसने पुकारा? हमने बाकीलाल, हमें स्वर्ग के राजा देवेंद्र। ओह देवराज इंद्र, मेरे अहोभाग्य जो आपने मुझे दर्शन दिए। देवराज इंद्र ने बाकीलाल को सारी बातें कह सुनाई। फिर बाकीलाल, तुमने स्वर्ग की रक्षा की है, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, वर मांगो। मेरी फूटी किस्मत भी स्वर्ग में ही लिखी गई है। अगर मुझे पता होता कि भस्मासुर स्वर्ग पर आक्रमण की तैयारी कर रहा है तो मैं कभी भी अप्सरा को स्वर्ग में नहीं भेजता, किंतु अब इस अवसर का लाभ तुम मुझे उठाना चाहिए। बाकीलाल के मन में साजिश के विचार आने लगे। हे इंद्र, मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरी आंखें बटे से भी बड़ी हो जाएं। अवश्य। सबसे बड़ी आंखें सामर नामक पशु की होती हैं, जो हिरण जैसा दिखता है। थोड़ी देर में सामर तुम्हारे पास आएगा। फिर जब तुम अर्धरात्रि में उसे काजल लगाओगे तो तुम्हारी आंखें भी वैसी ही हो जाएंगी। ही देवराज इंद्र के अंतर्धान होते ही वो मारा पापड़ वाले को। उसके बाद अप्सरा को मुझसे विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। ब्रोक, मैं आ गया बाकीलाल। ही अरे सांबर आ गया। इसकी आंखें तो सचमुच बहुत बड़ी और सुंदर हैं। ही चल भाई, कुटिया चलें। अर्धरात्रि को मैं तुझे अपने हाथों से काजल लगाऊंगा। ही बाकीलाल अभी कुटिया में पहुंचा ही था कि बाकीलाल, कहाँ है मेरी अप्सरा? ये मनोज यहाँ कैसे आ गया? भू विक्रम सिंह को नजर आ गई अप्सरा। आह, वो रही अप्सरा। तभी ही स्वर्ग का सिंहासन तो मेरे हाथ से निकल गया, किंतु अब पृथ्वी के एक राजा यानी तुझे मारकर पृथ्वी का राजा मैं बनूंगा। ही भस्मासुर की भस्म शक्ति से अब तू नहीं बचेगा राजा विक्रम सिंह। ये तो वही भस्मासुर है जिसके विषय में देवराज इंद्र बता रहे थे। और ये क्या, आए राजा विक्रम सिंह से भी टकरा कर लौट आई मेरी भस्म शक्ति, यानी कि अब मैं पृथ्वी का राजा भी नहीं बन सकता। हो गया बेड़ा गर्क। बाकीलाल की योजना की टांग टूट गई। मुच्छड़ की आंखों में मौजूद अप्सरा की आंखों के जादू ने भस्मासुर की भस्म शक्ति को काट डाला, अन्यथा मुच्छड़ भस्म हो जाता। लेकिन चलो, मेरी राह का कांटा तो साफ हो गया। अब मैं अप्सरा से विवाह कर सकूंगा। ही लेकिन तभी धाड़ सामर की टक्कर खाकर भस्मासुर भूमि पर गिर पड़ा। और दूसरे ही पल, अरे ये क्या, सामर सुंदर नौजवान में परिवर्तित हो गया। अब मैं किसकी आंखों में काजल लगाऊंगा? सामर से सुंदर नौजवान बने युवक को देखते ही अप्सरा प्रसन्नता से चीख पड़ी। कुमार वैभव, मैं कब से आपकी तलाश कर रही थी। अप्सरा, तुम कहाँ चले गए थे कुमार वैभव? इस दुष्ट को मेरी आंखों में भरी भस्म शक्ति का पता चल गया था। अप्सरा, इस कमबख्त ने मेरी भस्म शक्ति छीनकर मुझे सामर बना दिया था। इसी ने कहा था कि जब मैं दोबारा इसके सामने पड़ूंगा और इसे टक्कर जड़ूंगा, तभी मैं अपने सही रूप में लौटकर आ सकूंगा। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मैं टक्कर देव का पुत्र हूँ। मैं किसी को 2 टक्कर रसीद कर दूं तो उसकी मृत्यु तुरंत हो जाती है। एक टक्कर में सामर रूप में तुम्हें जड़ ही चुका हूँ। दूसरी ये रही। कुमार वैभव की दूसरी टक्कर खाकर भस्मासुर के प्राण पखेरु फौरन ही उड़ गए। और ये क्या हो रहा है कुमार? मेरी वो भस्म शक्ति वापस मेरी आंखों में समा रही है जिसे दुष्ट भस्मासुर ने छीन लिया था। आपके चले जाने के पश्चात मैं आपकी खोज में ही सुंदरपुरी से यहाँ आई थी, क्योंकि मुझे आपके विशालगढ़ के वन में होने का संकेत मिला था। मेरी तलाश पूरी हुई। अब हम वापस सौंदरपुरी लौट चलेंगे, जहाँ हमारा विवाह होगा। अवश्य नहीं, तुम्हारा विवाह मुझसे होगा अप्सरा। क्या कहा? नहीं, उसे कुछ मत कहना। इसमें बाकीलाल का कोई कसूर नहीं।
अप्सरा कुमार को ऋषि के श्राप के विषय में बताती चली गई, जिसे सुनने के पश्चात तो फिर फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि मेरी भस्म शक्ति से टकराकर बाकीलाल की आंखों में छाया तुम्हारे सम्मोहन का जादू टूट चुका है। ही क्यों बाकीलाल, क्या मेरी अप्सरा से विवाह करोगे? विवाह कभी नहीं महाराज, मेरे कारण आपको जो असुविधा हुई उसके लिए मुझे क्षमा करें। मैंने झंडू मंत्र पढ़ लिया है। आप गुलेल से हमें सौंदर्यपुरी पहुंचा देना। ही अवश्य। ही विक्रम सिंह ने वैसा ही किया जैसा अप्सरा ने कहा था। फिर बाकीलाल, तुम्हारे कारण मेरी जान भस्मासुर से बच गई। अगर तुम अप्सरा को मेरे पास न लाते और मेरी आंखों पर उसका सम्मोहन न छोड़ते तो भस्मासुर की अग्नि मुझे भस्म कर डालती। ही तो फिर दे इसी बात पर इस बार पुच्ची से बात नहीं बनेगी और आज मैं पुच्चा लूंगा। बहू मर गया, फूट गई मेरी किस्मत। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ देखने के लिए मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और देखें एक से एक बेहतरीन कहानियाँ। तो दोस्तों कल फिर मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ।